जिसके आगे अपराधी सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि वो जनता है। आज नहीं तो कल उनका नंबर भी, वो जानते हैं कि आज नहीं तो कल उनका नंबर भी आने वाला है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद एक बार फिर से यूपी के अलग अलग जिलों में बुलडोजर चल रहा है, जिसकी जद में सिर्फ माफिया नहीं है बल्कि वो सफेद पोश भी आने लगे हैं, जो माफिया के साथ मिलकर अवैध निर्माण कराते थे। और कार्रवाई के इस हंटर चलने की शुरुआत होने वाली है लखनऊ से। करो सरेंडर, आया बुलडोजर। बारी बारी सबका नंबर। अब तक बुलडोजर का पंजा माफिया के खिलाफ चलता था, बाहुबलियों की हेकड़ी को निकाल देता था, लेकिन अब बुलडोजर का रुख उन सफेद पोशों की तरफ भी हो गया है, जो पद के नाम पर मलाई काटते रहे और अवैध निर्माण कराते रहे। राजधानी लखनऊ के बालू अड्डा में बनी 6 मंजिला इमारत को पीले पंजे ने खुरच दिया था। बसपा नेता की इमारत को जमींदोज कर दिया था, जिसके बाद अब एक नया फरमान आया है, जिसने बड़े बड़े अधिकारियों के होश उड़ा दिए। अब सिर्फ अवैध निर्माण पर बुलडोजर ही नहीं चलेगा, बल्कि उस निर्माण को संरक्षण देने वाले लापरवाह और जिम्मेदार अभियंताओं पर भी गाज गिरेगी। एलडीए ने इसे लेकर अपना रुख साफ कर दिया है और इसकी शुरुआत हुई है जोन 6 के अभियंताओं की सूची तलब करने के साथ में। हाल ही में जोन 6 में यजदान बिल्डर्स के अवैध निर्माण को एलडीए ने ढहाया था और उसके बाद में अब एलडीए के सचिव ने उस जोन में जून 2016 से लेकर अब तक तैनात रहे अभियंताओं की सूची तलब की है। ये भी जानकारी मांगी है कि कौन सा अभियंता वहां पर किस तिथि से किस तिथि तक नियुक्त रहा। यानी मंशा साफ है कि कहीं ना कहीं अब जिन लोगों ने इस तरह के अवैध निर्माण को बढ़ावा दिया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल लखनऊ में जो इमारतें खड़ी हैं, उनका तेजी से सत्यापन हो रहा है और पता लगाया जा रहा है कि राजधानी में कितनी इमारतें कानून की धज्जियां उड़ाते हुए खड़ी कर दी गई। अवैध निर्माण कराने वाले अधिकारियों पर गिरेगी गाज। माफिया से मिली भगत करने वाले इंजीनियर भी जद में। प्राग नारायण रोड पर बनी इमारत पर गिरी गाज। यजदान बिल्डर से मिली भगत करने वाले इंजीनियर्स पर कार्रवाई जल्द। सबसे पहला चाबुक अगर किसी पर चलना है तो वो प्राग नारायण रोड पर बने यजदान बिल्डर्स के अवैध अपार्टमेंट में सहयोगी रहे इंजीनियर्स पर, और इसके लिए बकायदा एलडीए के सचिव ने डिटेल भी तलब की है। 1 जून 2016 से तैनात इंजीनियर्स पर नजर। जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर्स की मांगी गई डिटेल। एलडीए के सचिव पवन गंगमार ने मांगी डिटेल। बात सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है, बल्कि ताबड़तोड़ अपराधों को अंजाम देने वालों के खिलाफ भी बुलडोजर चल रहा है। अंबेडकर नगर के जैतपुर थाना इलाके में गैंगरेप के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने का ऐलान जैसे ही पुलिस ने किया, वैसे ही 5 आरोपियों ने थाने में सरेंडर कर दिया। अमेठी में वन विभाग की जमीन को कब्जा करके कॉम्प्लेक्स खड़ा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कॉम्प्लेक्स गिरा दिया गया। और यह कि बिजाई गांव में जब धंधराते हुए पहुंचा बुलडोजर, तो माफिया के होश फाख्ता हो गए जब ग्राम प्रधान की जमीन पर बने अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। दरअसल इस जगह पानी की टंकी बनाई जानी थी, लेकिन ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। इसमें जीएस लैंड, ग्राम बिछाई में जीएस लैंड पर कब्जा था। प्रधान और बार इसकी शिकायत की जा रही थी, तो इसमें जांच हुई तो जांच में पता चला कि लगभग 1.5 बीघा भूमि पर कब्जा था और वो भूमि एक्चुअली चिन्हांकित कर दी गई थी पहले से ही पंचायत भवन के लिए, और प्लस जल निगम की टंकी का भी एक प्रस्ताव जो है पेंडिंग था, तो वहां पर बाकायदा नोटिस वगैरह देते हुए और अतिक्रमण हटाया गया। बुलंदशहर में भी सरकारी बुलडोजर कब्जा। अनूप शहर रोड पर बन रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी। इसके साथ ही एक पेट्रोल पंप को भी सील कर दिया गया। गोंडा में भी प्रशासन ने तालाब की जमीनों पर कब्जा करने वालों की रात की नींद उड़ा दी, जब अवैध निर्माण करने वालों का सारा बोरिया बिस्तर बांध दिया गया। इसकी शिकायत लंबे वक्त से मिल रही थी।
जनपद के सरकारी ज़मीनों पर अवैध जो कब्जे किए जा रहे हैं और या जो निर्माण है, अवैध निर्माण है, उनको बुलडोजर लगा के ध्वस्त करने की कार्रवाई हमारी गतिमान है। तहसील सदर के गांव में रुद्रपुर बिसेन में नवीन पड़ती की भूमि पर, थाना धानेपुर के ग्राम बिशंबरपुर में तालाब की भूमि पर, तहसील मनकापुर के ग्राम झिलाही में नवीन पड़ती की भूमि पर और इसी प्रकार तहसील करनेलगंज के ग्राम पहाड़ापुर में खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जा और निर्माण कार्य कर लिया गया था, उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई। सरकारी बुलडोजर अब शहरों से लेकर गांव तक घूम रहा है और पहले कार्यकाल के दौरान जो माफिया बच गए थे, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन माफिया का नंबर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।